सही ऐसा रहेगा मैडम, ये तो कोई आज साफ सफाई करनी नहीं आते यहाँ पे? ये बीजेपी की सरकार है तो क्यों आएंगे जी? बीजेपी की सरकार है तो सफाई नहीं होती। तो देख ना रहे हो ना हम। मुख्यमंत्री तो कह रही है यमुना साफ कर रहे हैं, तो यमुना साफ कर रहे हैं, ये साफ करो ना। तो सड़कें नहीं हो रही है साफ। तुम्हारे सामने है तो ये थोड़ा ही बताइए आगे। मैडम ये मेन रास्ता है ये हाँ। आने वाले झुग्गी वालों का, और देखिए क्या दशा हुई पड़ी थी। कह रहे झुग्गी वालों के दिन बदलने वाले हैं, यही बदल रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए ना, यही बदल रहे हैं। सरंजे बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं। झूठे बातें उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे होली पे, वो भी नहीं मिला। उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे, यही मिसाल ने बोला था यहाँ पे पार्क के अंदर। और यही वही झुग्गी वही मकान, वहाँ किसी को भी मकान नहीं दिया जा रहे, सबको आज उजाड़ा जा रहा। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर रेखा सरकार को 5 महीने पूरे हो गए हैं और आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से बड़ा वादा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से दिल्ली की यमुना नदी की सफाई की बात की है, साथ ही दिल्ली के विकास की बात की है। लेकिन इस समय मैं दिल्ली के जिस विधानसभा पर मौजूद हूँ, यहाँ से सवाल न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री से उठेंगे बल्कि यहाँ के विधायक से भी कई सवाल होंगे। आप पीछे तस्वीरों में फ़िलहाल ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है वही तस्वीर है जिसके नाम पर दिल्ली के अंदर कई चुनाव लड़े गए हैं और चुनाव को जीता भी गया है। यानी जो पार्टी सत्ता में होती है और जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है, वो उसी मुद्दे को लेकर के सत्ता वाली पार्टी को घेरने का काम करती है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। अब 5 महीने का समय दिल्ली के अंदर पूरा बीजेपी कर चुकी है। और आप तस्वीर देखिए, ये पीछे जन सुविधा परिसर यानी कि एक शौचालय है, पब्लिक शौचालय है, और कूड़े का आप ढेर देखिए कि लगभग इसको अगर हम जाके देखते हैं कि कितना बुरा हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये विधानसभा है कालकाजी, यहाँ से हम यहाँ की जो विधायक है, यहाँ के जो काउंसलर हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह इसी विधानसभा से आती हैं। इन्हीं सड़कों पर से निकल कर के कई रैलियां की गई हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुले में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसी के बराबर में आप देखेंगे तमाम सब्जी वाले लोगों ने अपनी ठेली लगाई हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो रोड है वो चल रहा है और दुकान है। यानी कई सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री एक तरफ यमुना साफ़ करने की बात कर रही है, दावा कर रही हैं, दिल्ली की सड़कें कब साफ़ होगी। और साथ ही दिल्ली में अब ये भी दावा किया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली बदल रही है, साफ़ सफाई हो रही है। इसमें देखिए शासन प्रशासन की खामियां कमियां तो है ही, साथ ही जो लोकल लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराना ज़रूरी बनता है। और आप जब दूसरी तरफ देखिए, एक और बड़ी समस्या है, वो है इन खुले जानवर की, जो छुट्टे जानवर हैं जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आप पूरी तरीके से चलते हुए घूमते हुए आप देखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं, आज ही कहा है कि गौशालाओं को हम सुधारेंगे, लेकिन इस स्थिति को कौन सुधारेगा, ये सवाल 4 PM आज दिल्ली की मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर हैं, आप गौशालाओं के लिए बजट निकाला गया है, फंड्स निकाले गए हैं कि गौशालाओं को सुधारा जाएगा, लेकिन इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसको सुधारेगा। और 5 महीने में जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पोल खुलती है। जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हैं लोग पूरी तरीके से, कुछ लोग यहाँ पे देखिए गायों को खाना भी खिला रहे हैं। इसी तरीके से आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम दूर रहते हैं। यहाँ पर ये स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब आप देख तो रहे, हम क्या कह सकते, हम तो कोई यहाँ के हैं नहीं, हम दूर के हैं, तो कुछ क्या कह सकते किसी को। गाय भी ऐसी सड़कों पर खुली घूमती है। गाय तो देख रहे हैं, अब हम क्या बोले, वो तो सभी देख रहे खुली है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यही रहती है। तो ये स्थिति यहाँ पर ऐसे ही रहती है। इधर आ जाइए थोड़ा साइड में। ये तो खुद ही देखो ना, अब आपको खुद ही नजर आ रही है। आप थोड़ा बताइए, यहाँ पर हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ही ऐसा रहता मैडम, ये तो कोई आज साफ सफाई करने नहीं आते यहाँ पे? ये बीजेपी की सरकार है तो क्यों आएंगे जी? बीजेपी की सरकार है तो सफाई नहीं होती। तो देख ना रहे हो ना हम। मुख्यमंत्री तो कह रही है यमुना साफ कर रहे हैं। तो यमुना साफ कर रहे हैं, ये साफ करो ना। तो सड़कें नहीं हो रही है साफ। तुम्हारे सामने है तो ये थोड़ा ही बताइए, आज ही ऐसी स्थिति है, हमेशा रहती है? मैडम जी हमेशा ही रहता है, देखो ना सबसे और पूछो। आप देखिए, ये देखिए बस भी यहाँ से निकल रही है। आप कितना मतलब रोड से और मार्जिन देखिए, जो पैदल लोग चलेंगे, कहाँ लोग चलेंगे, कहाँ कूड़ा है, कहाँ से बसें निकलेंगी, देवी बसें जा रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक लोगों को यहाँ से वहाँ से ले जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए लोग कहाँ चलेंगे। इस तरफ ये लोग मानती हूँ, कुछ लोग रेडी पटरी लगा के भी लगे हैं, उन्होंने भी अपना काम धंधा चला रहा है।
लेकिन अगर ये साफ़ सफाई कर दी जाए तो शायद ये लोग पीछे हो जाएंगे, लोगों को रास्ता भी बन जाएगा चलने का और तमाम स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी। और आप सोचिए यहीं पर लोग चल रहे हैं, ये गाय, कई वीडियोस आप देखते होंगे कि लोगों को गाय धक्का दे देती है, मार देती है। आप यहाँ चलती हैं, यही यहाँ रोज़ाना आती जाती हैं, ये ऐसे ही देखिए रोज़ ऐसा ही होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है। नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम यमुना साफ़ कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कें साफ़ कर रहे हैं। कहाँ, डेली सामने तो पड़ा है। डर नहीं लगता इसे गाय मार दे, या कूड़ा है, क्या कर सकते बीमारियाँ हैं, हैं? क्या कर सकते हैं, कितनी बदबू आ रही है। आ रही है ना, और इसी में आप लोग जीने के लिए मजबूर हैं। अब क्या करें, ऐसे लगा के जा रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ यहाँ की दिखा रही हूँ आपको तस्वीर, लगभग आप पूरी तरीके से जाएंगे तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। और देखिए ये यहाँ से एक जो झुग्गी है, बाशिंदे यहीं रहती हैं आप? यहीं रहती हैं? नहीं, ये यहीं से आना जाना करती हैं? हाँ कभी सब्जी तो ये वगैरह। ऐसे ही रहता है यहाँ पे कूड़ा? यहाँ पे हमेशा ऐसे ही ऐसे ही रहता है। सफाई नहीं होती? सफाई होती कभी हफ्ते में एक दिन हो गया नहीं, वैसे पड़ा रहता है। ये सारा पानी जैसे को भरा पड़ा है इसमें, और ये रोड पे तो ये सारा ऐसे हम लोग जा रहे हैं। ये देखो, ये देखिए हम लोग ऐसी इसी दिल्ली में तो कह रही हैं बिल्कुल साफ सफाई, सड़कें साफ हो रही हैं। कौन कह रहा सर? मुख्यमंत्री सामने है ना, ये देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सारा सरकार आई जब से ये हालत हो गई है। इससे हालात हाँ, इससे पहले हालात मतलब फिर भी इससे बेटर थे। तो उनको मिल गई है एमसीडी वापस, किसको मिल गई बीजेपी है? को। तो भी जब तो हालात खराब हो गए, हो गया मैडम, तभी तो हालात खराब हुए हैं। बड़ा बड़ा देख रहे कैसा है, ये गटर का पानी इधर निकल रहा है। हम लोग उसी रात केजरीवाल की सरकार में इतनी हालत खराब नहीं हम लोग थी। अंदर जाते हैं देखिए अच्छा, क्या बुरा हाल है, कैसे आदमी जाएगा इस समय। वो कह रही हैं हम यमुना साफ कर रहे हैं और यमुना साफ सड़कें, कर, यहाँ नहीं साफ हो रहा है ना, जहाँ पब्लिक है वहाँ नहीं साफ हो रहे हैं। जहाँ पब्लिक है वहाँ वहाँ नहीं साफ हो पब्लिक है वहाँ सफाई नहीं रहा है। नहीं सफाई नहीं, ये देख लेना आप लोग ना। ये बहुत कचरा हो रहा है, लोग यहाँ सरकार से मतलब कि हमारी सरकार बन जाए बस, अच्छा, और कुछ नहीं। सरकार बन जनता कूड़े के ढेर में हाँ दब जाए। हाँ दब जाए। ये देखो नवाज पर हटो, ये देखो अरे मैं दिखा दिया। हाँ मैं देख रही हूँ और देख लेते हैं, कोई नहीं। देखिए मस्जिद बागे फिरदौस, मतलब यहाँ से रास्ता है, लोगों की कट रही है, तो ये ऐसे ही रास्ता है यहाँ पे? मैडम ये मेन रास्ता है, ये हाँ। आने वाले पूरे झुग्गी वालों का। और देखिए क्या दशा हुई पड़ी इसकी। कह रहे हैं झुग्गी वालों के दिन बदलने वाले हैं, यही बदल रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए ना, यही बदल रहे हैं। करंजे बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं। देख तो दो कितने चौके दिन झूठ बोल रही है, सारे झूठे बातें। उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे होली पे, वो भी नहीं मिला। उन्होंने कहा 2500 रुपये देंगे। अमित शाह ने बोला था यहाँ पे पार्क के अंदर, और यहीं वहीं झुग्गी वहीं मकान, वहाँ किसी को भी मकान नहीं दिया जा रहे, सबको आज ही उजाड़ा जा रहा है। कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है। कूड़े के ढेर देखो, लोग मर रहे हैं। एक बुढ़िया कल एक्सीडेंट हुआ, इस बुढ़िया का किसी पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पर एक्सीडेंट हो, हाँ जी, रोज अभी हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, जो हाथ पैर टूट गए थे बेचारे। गाय की वजह से, किस वजह गाय नहीं, ये जाम की वजह से, ये कूड़े की वजह बिल्कुल, से। यानी देखिए जो बात स्थिति मैंने पहले कही थी कि जब इतना रोड कूड़े के ढेर पे ब्लॉक हो जाएगा तो जो बस आ रही है, फिर जो मार्जिन बच रहा है, जो लोग चल रहे हैं, कहाँ लोग चलेंगे, कहाँ किस तरीके से रास्ता बनेगा, तो ऐसे में घटनाएं तो होंगी, घटनाएं हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा होंगी घटनाएं। तो कोई साफ लोगों को सफाई आने जाने का रास्ता ही नहीं रह नेता गया। नहीं आ रहा जी, जीतने के बाद कोई आता ही नहीं है। रेखा को बताने का था हम वो करेंगे, फलाना करें, कुछ नहीं है, कहा था ढेर मिटा देंगे दिल्ली के कुछ ढेर। नहीं, सब बवाल, सब धोखाबाजी हो रही का है। टाइम है बेटा, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, हर एक चीज़ देखी जाती है बच्चे। अब किसको क्या कहें, ये हमारी गलती जो बोर्ड घेर के आते हैं। अगर ना बोर्ड नहीं देंगे तो हम दिल्ली के नागरिक नहीं है, हमारे लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो परवेश जी संभाल रहे हैं इस समय, परवेश वर्मा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं हम दिल्ली को पूरी तरीके से मानसून के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि मानसून आएगा, बारिश होगी, कहीं पर भी जल भराव नहीं होगा। अच्छा हो रहा है, कौन सा बहुत अच्छा हो रहा है, मानसून आ गया, कहीं जाओ आप पानी इतना पानी, इंडरग्राउंड में चलाइए ओखले वाले में आप, वहाँ पे इतना पानी हो जाता है। पढ़ने वाले आते हैं, नमाज पढ़ने वाले आते हैं, बेचारे इतनी गंदगी में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नमाजी लोग जाते हैं पूरी तरीके से, यहाँ देखिए किस तरीके से गारा जमी हुई है, और ये लकड़ी का, ये देखिए इससे इन लोगों ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। मक्खी है, मच्छर है, तमाम बीमारियां इस पे है। डेंगू हो सकता है, बच्चे बीमार पड़, इसके जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है। विधायक नहीं लगती है आपको आतिशी जिम्मेदार? बहुत अच्छी है वैसे वो नहीं करवाती चल का रही है, उनकी चल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। विधायक की नहीं चल नहीं रही चलती। अच्छा अब तो हम दिल्ली में की सरकार है, बीजेपी वालों की, उसकी कहाँ चलती बेचारी की? अच्छा उसकी चलती तो ये इतना होने नहीं देती वो। अच्छा,
तो उनकी चल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं चल रही हो रही है। बहन बेटी लैट्रिन में आती है रात को, लाइटें नहीं है, कोई इसमें कोई पकड़ ले कोई बात। लाइटें नहीं जलती है सरकारी? इसका नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है, अंदर भी नहीं चल रही है, ऊपर जाके देख लो। अच्छा। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हो रहा है देखो घर में, कल पर तो एक गाड़ी वाला मार के उछाल फेंक गया यहाँ पे, उसका बहुत सारी चोट लगी हुई है। बताओ कोई पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया आके, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आता। ये कूड़े के ढेर की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। असली जमुना जी तो ये है, जमुना जी तो बाद में साफ हो रही है, असली जमुना जी तो ये है जब पब्लिक रह रही है। जमुना जी साफ करवाएंगे, वो जमुना जी कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो सवाल हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा पब्लिक टॉयलेट है, महिलाएं देखिए लगातार इसमें जा रही है और 3-3 लाइटें तो दिख रही हैं आपको सरकारी, लेकिन वो जल नहीं रही है। यानी अभी तो देखिए ये समय है कि यहाँ पर जो और स्ट्रीट लाइट्स है वो जल रही है, लोग आ सकते हैं, लेकिन रात या बेरात लोग यहाँ पर जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल है। यानी एक इस समस्या में कितनी समस्याएं यहाँ पर उठ रही हैं, ये हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी दावा कर रही है यमुना की सफाई कर देंगे, गौशालाओं को पूरी तरीके से सुधार देंगे, लेकिन यहाँ रोड पर देखिए गौ माता पूरी तरीके से घूम रही है, लोगों की जान को खतरा है, रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है, कोई व्यवस्था नहीं है। और लेकिन दिल्ली में सब चंगा है, दिल्ली बदल रही है, यही बात लगातार बीजेपी सरकार 5 महीने के अंदर दिल्ली कह रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से ग्राउंड पर लगातार बने रहें और आपको अपने माइक के ज़रिए से, अपनी वीडियो के ज़रिए से दिखा सकें कि वाकई में दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा जो है दशा खराब होती है। देखिए ये तस्वीर है, देखिए किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर जो है खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ रहा है। यानी प्रशासन पूरी तरीके से नदारद है, शासन यहाँ पर आपको नदारद नहीं आएगा। जो विधायक है, आसपास के लोग ही बता रहे हैं कि विधायक साहिबा की यहाँ पर नहीं चल रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी है। यही सवाल दिखा रहे थे, लगातार फिर आपको कुछ और दिखाएंगे। आप दिल्ली की इस स्थिति को देख कर के क्या कुछ सोचें, क्या आपको किसी भी नज़र से लग रहा है कि ये राजधानी दिल्ली का कोई एक इलाका है? आपकी क्या राय? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।